करीब 24 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किसी गैर गांधी की वापसी हो रही है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे नेता थे जो इस पद पर रह चुके थे। वही सीताराम केसरी जिन्हें सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बड़ी बेरुखी से कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। इसलिए जब भी गांधी परिवार से इतर किसी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात सामने आती है तो सीताराम केसरी याद आते हैं। वही सीताराम केसरी जिन्हें पार्टी संविधान को दत्ता बताते हुए बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया था। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल अदबी और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बिहार से आने वाले सीताराम केसरी स्वतंत्रता सेनानी रहे। वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जेल भी गए। साल 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के इस्तीफे के बाद सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सीताराम केसरी के अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक चुनाव हार चुकी थी। साल 1998 में हुए मध्यावधि चुनाव में सोनिया गांधी कांग्रेस में सक्रिय हुई। सोनिया गांधी ने देश भर में 100 से अधिक रैलियों को संबोधित किया, लेकिन कांग्रेस केवल 142 सीटें ही जीत पाई थी। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए और इस हार का ठीकरा फोड़ा गया सीताराम केसरी के माथे पर, जबकि सीताराम केसरी ने इस चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया था। कहा गया कि सीताराम केसरी के कमजोर नेतृत्व के कारण पार्टी को सोनिया गांधी के चेहरे का फायदा नहीं मिला। वहीं ये भी कहा गया कि सीताराम केसरी अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए दक्षिण और पूर्व के नेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आ रही है। और फिर यहीं से सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी को लाने की कवायद शुरू हुई। दरअसल सीताराम केसरी खुद को पीएम के दावेदार के रूप में देखने लगे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक चुने गए अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सीताराम केसरी को हटाने के लिए एक योजना बनाई गई और इस योजना के सूत्रधार थे प्रणब मुखर्जी। दरअसल सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के मना करने के बाद कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद प्रणब मुखर्जी के पास गए और उन्होंने केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कोई रास्ता सुझाने के लिए कहा। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वो केसरी को कहे कि CWC की मीटिंग बुलाए। सीताराम केसरी के शुभचिंतकों ने उन्हें CWC की बैठक नहीं बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन केसरी ने ये कहते हुए टाल दिया कि ये बैठक चुनाव में हुई हार का विश्लेषण करने के लिए बुलाई जा रही है। 5 मार्च 1998 को CWC की बैठक बुलाई गई। 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में हुई उस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होने के बाद सीताराम केसरी को चुनाव में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पद से इस्तीफा देकर सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए कहा गया। इस बात पर सीताराम केसरी बैठक छोड़कर चले गए। फिर 9 मार्च 1998 को सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर से उनका मन बदल गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल मंशा जाहिर की है। सीताराम केसरी ने तय किया कि वो AICC की आम बैठक में इस पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन 14 मार्च 1998 को प्रणब मुखर्जी के घर पर कांग्रेस नेता एक बार फिर से इकट्ठे हुए और CWC की बैठक बुलाने की मांग की। उस बैठक में सीताराम केसरी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। केसरी बैठक छोड़कर अपने दफ्तर में चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वो नहीं माने। कुछ देर बाद पार्टी उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दोबारा बैठक शुरू हुई। इसमें केसरी शामिल नहीं हुए। बैठक में प्रणब मुखर्जी ने केसरी के कार्यों के लिए उन्हें औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया। उसी दिन औपचारिक रूप से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई तो तत्काल कांग्रेस कार्यालय से केसरी की नेम प्लेट को उखाड़कर फेंका गया। कहा जाता है कि जब केसरी 24 अकबर रोड छोड़कर जा रहे थे तो युवा कांग्रेस के कुछ उदंड कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींच ली थी। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि सोनिया गांधी जब पार्टी कार्यालय पहुंची
तो वहाँ पहले से मौजूद सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कमरे में बंद कर दिया। फिर सीताराम केसरी के रोते हुए कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलने की खबर खूब चर्चा का विषय बनी। सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। केसरी 17 साल तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। वो जब कोषाध्यक्ष थे तो उनके बारे में एक जुमला मशहूर था कि ना खाता ना वही, जो केसरी चच्चा कहे वही सही। धन्यवाद।